तो चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। आपको बता दें कि हर तरफ मोदी और नीतीश की जोड़ी की चर्चा हो रही है कि किस तरीके से इन दोनों की जोड़ी हिट साबित हुई है। मोदी और नीतीश की जोड़ी के समर्थन में नारे लग रहे हैं। देखिए मोदी नीतीश की तूफान में किस तरीके से महागठबंधन बिहार की सियासत में आज जो चर्चा है वो है मोदी और नीतीश की जोड़ी की। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी नीतीश जोड़ी नंबर 1 बनी और महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली। बिहार की जनता जश्न मना रही है। जुबान पर नाम मोदी और नीतीश। खास बात ये कि जितनी बड़ी ये जीत उतनी ही बड़ी थी बिहार के लोगों की उम्मीद। बिहार की जीत की कहानी लिखने के बाद नरेंद्र मोदी ने जनता का धन्यवाद किया और कहा सुशासन की जीत हुई, विकास की जीत हुई। आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। एनडीए के घटक दल भी बिहार में मिली जीत में नीतीश और मोदी के साझा प्रयासों को श्रेय दे रहे हैं। अन्य दलों का कहना है कि केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। इसी कारण बिहार की जनता ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया। लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर 2025 के विधानसभा तक मोदी और नीतीश एक साथ आए। बिहार में साझा रैलियां की, एक तस्वीर जिसने सबका ध्यान खींचा जब मंच पर नीतीश ने पीएम मोदी के पैर छुए। इसको लेकर खूब चर्चा हुई। विरोधी इसे सांकेतिक राजनीति मानते हैं, जबकि समर्थक इसे अनुभव और सम्मान की मिसाल। हर कोई अपने नजरिए से इस जोड़ी को देखता है। मोदी नीतीश की जोड़ी ने फिर से जीत की कहानी लिखी है। सफलता के लिए दोनों एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं। बिहार में बदलाव के लिए नीतीश और मोदी का नाम सियासी आसमान में धूमकेतु की तरह चमकेगा, क्योंकि इस जोड़ी ने 15 साल के जंगल राज से त्रस्त जनता को विकास और बदलाव की राह दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल कि अब बिहार का सीएम फेस कौन होगा। वहीं जब विनोद तावड़े से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में लगे एक पोस्टर से बहुत कुछ साफ हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। दिखाते हैं आपको। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल एक ही है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन। 243 में से 202 सीटों के साथ एनडीए सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन नेतृत्व का ताज आखिर किसके सर सजेगा, इस पर पूरे राज्य की नजरें हैं। एक तरफ आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन पटना की दीवारें कहानी कुछ और बता रही हैं। शहर में जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर हैं जिन पर लिखा है बिहार का मतलब नीतीश कुमार। पोस्टर्स ने माहौल गर्म कर दिया। क्या ये इशारा है कि एनडीए में मुख्यमंत्री की दौड़ में नीतीश कुमार फिर सबसे आगे हैं? वहीं इधर जब मुख्यमंत्री पद के बारे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। सभी बातें समय पर होंगे। आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके जीत में आप हमारे आनंद में आप सभी सम्मिलित हुए
आपके सभी सवालों का जवाब सही समय पे मिलेगा, डोंट वरी। यानी न नाम अभी तय है न किसी दावेदार की आधिकारिक पुष्टि, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति के धुरी रहे हैं। एनडीए के अंदर उनका अनुभव, उनकी प्रशासनिक पकड़ और सामाजिक समीकरणों में मजबूती इन्हें इस रेस में आगे खड़ा करती है। लेकिन भले ही आधिकारिक नाम पर मुहर न लगी, लेकिन पटना में नीतीश के पोस्टर देख हर तरफ एक ही सवाल है कि क्या फिर से नीतीश कुमार ही बिहार की कमान संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने हमारी टीम रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में एनडीए की तुलना पांडवों से की है, जबकि महागठबंधन की तुलना कौरवों से कर डाली है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि पांडव एकजुट थे, इसलिए एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कि कौरव बिखरे हुए थे, इसलिए उन्होंने इस करारी हार का सामना किया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या कुछ आकलन रहा, क्या माहौल था जिसके कारण आप इतनी बड़ी जीत का दावा कर रहे थे वहां पर? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके प्रति बिहार ही नहीं पूरे देश का भरोसा है, विश्वास है। उसके कारण से लोगों ने भाजपा और एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया और इतनी बड़ी विजय मिली। लेकिन दूसरा, मुझे बिहार के जो सभाओं में मैं जाता था, बैठकों में जाता था, सम्मेलनों में जाता था, तो उनकी आंखों में विजय साफ झलक रही थी। एक बैठक में गया, मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में पूछा, ये बताओ 2020 में तेजस्वी की जो आंधी थी वैसी क्या 2025 में है कि उससे आधी? कहाँ आधी में भी बाधा है। जब उन्होंने कहा आधा में भी बाधा है, तो फिर मुझे लग गया कि हम ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रहे हैं। और आज जब रिजल्ट देख रहा हूं तो स्पष्ट वह दिखाई दे रहा है कि अब जंगल राज, कट्टा राज, गुंडा राज, माफिया राज, दंगाइयों का राज, अपराधियों का राज, अपहरणकर्ताओं का राज, परिवारवादियों का राज, जातिवादियों का राज, भ्रष्टाचारियों का राज और फर्जी पीडीए वालों का राज अब न बिहार में चलेगा न यूपी में चलेगा। ये तमाम चैनलों का जब एग्जिट पोल आया तो हमें लग रहा था कि वो लोग भी कंजूसी कर रहे थे क्या बताने में, जिस तरह का परिणाम आया है। देखिए, एग्जिट पोल वाले अपना मेहनत की, उनको जो समझ में आ रहा था वो बताए, लेकिन बिहार की जनता के मन में क्या है, वो सीता मैया की धरती है और वहाँ के लोग बिहार को, अगर बिहार वासियों को जो बदनाम करवाने का काम किया तो वो श्री लालू प्रसाद यादव जी के समय हुआ था। अन्यथा बिहार के लोगों की बाड़ी मीठी है, उनका व्यवहार अच्छा है, राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। वो जानते थे कि बिहार का भविष्य और बिहार के लोगों का भविष्य एनडीए के हाथों में सुरक्षित है, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी के हाथों में सुरक्षित है।